आज मैं आपको सबसे ज़्यादा जो प्राइस एक्शन में सबसे पावरफुल जो एनालिसिस हैं ट्रेडिंग और स्टॉक में, तो उसके बारे एक मेथड मैं शेयर करूँगा जो ज़बरदस्त किस्म की आपकी हेल्प करेगा, आपको ट्रेंड का बाय का और सेल का और कंप्लीटली बताएगा प्राइस एक्शन के हवाले से। क्योंकि कहा जाता है अगर तो आपकी कमांड हाथ सही तरह से बैठ जाए को प्राइस एक्शन के ऊपर, आप सही तरह से मार्केट की एनालाइज़ कर सकें प्राइस एक्शन में कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल कर जाना है, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स के 98% 95% का जो तल्लक है वो है प्राइस एक्शन। तो मार्केट में अक्सर आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा लोग कहते होंगे कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन किस तरह काम करती है और प्राइस एक्शन के ऊपर हम कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज उसी हवाले से मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो ये मैंने एक सिस्टम प्राइस एक्शन का लगाया हुआ है जो कि कंप्लीटली जो मैं आपको गाइड करूंगा कि इसके ऊपर आपने कैसे काम करना है। क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा ये डिफरेंट किस्म के इसमें आपको एरो ये शो कर रहा है, ये वाला एरो, ये वाला एरो हो गया, ये वाले एरो हो गया और ये बॉल्स हैं। तो इसमें हम आज प्राइस एक्शन को मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस सेक्शन के ऊपर ही हम हमारा पूरा आज फोकस रहेगा कि इस सिस्टम को यूज करके हम किस तरह प्राइस सेक्शन के ऊपर एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, एक तो नीचे ये एक स्ट्रेटजी है ट्रेंड वाली है, तो उसके नीचे अगर हम जाएं तो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड के ऊपर क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइस एक्शन हमेशा ट्रेंड के ऊपर जबरदस्त किस्म का काम करता है। तो आज हमारी यही कोशिश होगी कि मैं आपको सही तरीके से इसके बारे में गाइड कर सकूं। और ये डेली और वीकली का भी बता दिया इसने, ये करंट रेंज बाउंड मार्केट है, क्या है चीज़ है, उसके सब कुछ उसके ने बता दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके ऊपर आपने ट्रेड कैसे करनी है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। उसके बाद मैं चलूंगा कि इंडिकेटर हमने और टेम्पलेट कौन सी यूज़ की है इस प्राइस एक्शन सिस्टम के लिए, और आगे मजीद इसको एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली हम किस तरह मार्केट को पकड़ सकते हैं। तो देखा होगा ये वाला सबसे पहले तो आपने, ये है सेल का सिग्नल। तो ये सेल का सिग्नल दे दिया उसने। तो आपने ये देखनी है कि ये तो इसने सेल का दे दिया, क्या मार्केट इधर भी सेलिंग जोन के अंदर आ गई है। तो आपका टाइम होगा कि इस टाइम जो सिग्नल दिया है उसके टाइम सेम ही ये सिग्नल सेलिंग के अंदर आ गई है। तो ट्रेंड क्या, मेजर ट्रेंड क्या बता रहा है, D1 और वीकली के अंदर 1 डाउन बता रहा है। यहाँ पे आप देखें मेजर ट्रेंड क्या बता रहा है, M15 और M30 के ऊपर। एक तो आपने इस ट्रेंड को नजर रखना है कि ट्रेंड अप का है, मीन जो करंट अभी इस टाइम ये चाह रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट ट्रेंड अप का है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म टाइम फ्रेम के वाले से कह रहा है, क्योंकि अभी मैं जो इस टाइम हूँ H1 के अंदर। तो H1 के अंदर एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि H1 के अंदर एक ये है, और ट्रेंड आप H1 के अंदर देखें अगर, तो यहाँ से मैं बता रहा है कि H1 के अंदर ये डाउन है। ये वाली चीज़ जो आपको बता रही है कि ये H1 के अंदर क्या है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख लें करंट पोजीशन के ऊपर सेलिंग के अंदर जा रही है। तो सबसे पहले तो आपने तीन चीज़ें नोट करनी है। अब ये जो इंडिकेटर है ये बता रहा है आपको डेली रेंज का, कि कितनी एवरेज डेली रेंज है, उसके हवाले से ये बता रहा है। वीकली रेंज बता रहा है, मंथली रेंज भी ये बता रहे हैं। तो करंट डेली रेंज मतलब है ये हर चीज़ आपको कंप्लीटली आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। ट्रेंड एनालाइज करके ऑटोमेटिकली ट्रेंड ये सिस्टम एनालाइज करके आपको बता रहा है कि मार्केट इस टाइम बाय में या सेलिंग में है। तो सबसे पहले तो हमने इसको देखा, सेलिंग का सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग है, आ गया है, यहाँ पे भी सेलिंग आ गया। उसके बाद हमने देखना है जी मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, डे 1, वीकली का और मंथली का। और उसके बाद हमने टाइम फ्रेम जिसमें है उसको भी हमने चेक करना है। H1 के अंदर है तो सेलिंग का जोन जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये ट्रेड अगर सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ से एंट्री आपकी बनती है ये जो लेवल की ये कैंडल है नेक्स्ट। क्योंकि ये एक कंप्लीटली प्राइस सेक्शन है, तो ये यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है जो करंट कैंडल चल रही है, जो मतलब है इसकी है। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी, मतलब है सेलिंग की होगी। तो जैसे आपने सेल की होगी तो देखें मार्केट कितना ज़्यादा डाउन आ गया। यहाँ से मार्केट इधर आई है,
डाउन आके यहाँ रेंज बाउंड हो गई है, इसमें रेंज बाउंड होके अभी भी रेंज बाउंड यहाँ से मार्केट चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम उसको देखें कि यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, एंट्री पॉइंट है, तो स्टॉप लॉस इसका किधर होगा? ये जो लास्ट इसकी हाइट होगी ये इसका होगा एसएल, ये स्टॉप लॉस है इसका। तो इसके हवाले से अब मैंने आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस एंट्री का बता दिया है। यहाँ से टेक प्रॉफिट होगा यहाँ तक, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस होता है उसका डबल आप टेक प्रॉफिट रख लें। ये मैं अपनी ओल्ड वीडियो के अंदर भी बता चुका है। आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि आपका टेक प्रॉफिट हमेशा डबल होना चाहिए। तो डबल टेक प्रॉफिट आपने रखना है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस का आपने डबल टेक प्रॉफिट रख लेना है। तो ये एक सिंपल है, आपने इसको भी देखना है कि हमने हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि पहले आपने देखना है एरो को देखना है, फिर मेजर ट्रेंड आपने देखना है, फिर आपने देखने हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा आप जा रहे हैं, उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने यहाँ से ये जो टाइम फ्रेम है इसके हिसाब से आपने यहाँ इसको भी देखना है। और अगर तो आप डेली लेवल को आप देखना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। इस जो मीन्स कि ये कम्प्लीटली जो सिस्टम है ये प्राइस एक्शन के ऊपर है और एनालाइज करके आपको ये बताएगा कि आपने किस तरह ट्रेड करनी है और मेजर ट्रेंड आपने क्या देखना है। क्योंकि अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो आपने प्रॉफिट बना लिया। तो हम इसको पीछे भी देख लेते हैं कि क्या क्या हुई है मार्केट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से एरो उसने दिया है बॉल का, एक बॉल वाला यहाँ से बॉल का उसने दिया है। तो मार्केट मीन्स ये यहाँ से उसने बता दिया कि मार्केट अब ट्रेंड हो गया है बाय का, बाय का मार्केट का ये ट्रेंड हो गया। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ बाय मार्केट आ गई है। तो अब तो ये कह रही है हमें बाय का करो, लेकिन नीचे से आप ये भी देखें कि इस लेवल के ऊपर उसने कहा है कि ट्रेंड अभी मेजर चेंज नहीं हुआ H1 के हिसाब से, तो एच अभी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आगे जाके जब मार्केट चलती है यहाँ से मार्केट आ जाती है तो अब कहता है कि बाइंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, मीन्स कि आप इसने सिग्नल दे दिया है। ये हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने इसको यहाँ पे देख लिया है कि दो चीज़ों से हमें कंफर्म हो गई है, दो कंफर्म हो गया कि बाय स्टार्ट हो गया बाय का ट्रेंड। तो अब हमने तीसरी को भी देखना है कि ये तीसरी चीज़ है कि ट्रेंड मेजर क्या चाह रहा है, कौन जिस टाइम फ्रेम में हो गए उसको आप देख लेंगे। और ये सिग्नल भी दे रहा है कि ट्रेंड डाउन, मतलब अभी जो करंट के हिसाब से ट्रेंड डाउन जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट थी इस लेवल के ऊपर यहाँ पे तो मार्केट ने यहाँ ट्रेंड बाय का दिया होगा। तो इन चीज़ों को आपने नज़र में रखना है, ये वाली चीज़ और ये हो गया और ये, इनको देख के आपने ट्रेड करनी है। और बाय की या स्टॉप लॉस आपने रखना है, बाय की ट्रेड करनी है, सेल का स्टॉप लॉस, इस तरह आपने यूज़ इसको करना है। तो इसमें मैं अगर पीछे भी देखूं तो सेम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक रिज़ल्ट है। अभी मैं टाइम फ्रेम ज़रा चेंज करता हूँ, इसका देखें, ये टाइम फ्रेम मैंने चेंज किया है। तो टाइम फ्रेम चेंज करके देखें यहाँ पे भी, अभी मैं टाइम फ्रेम हूँ M15 के ऊपर हूँ। तो यहाँ से भी एक बाय का बहुत ज़बरदस्त इसने सिग्नल दिया है ये वाला, और यहाँ से भी सिग्नल दिया है। और ट्रेंड ओवरऑल अगर देखें तो ट्रेंड भी बाय का है। तो ये देखें मार्केट फिलहाल कितनी बाय में ऊपर गई है, मार्केट ठीक ठाक गई है, यहाँ तक मार्केट गई है बाय में ये वाली। लेकिन आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि जैसे ही सिग्नल अपीयर हो, जैसे अगर आप देखें कि ये सिग्नल अपीयर हुआ है हमें, मीन्स के एक मिनट, कि आपने देखना है कि ये सिग्नल हमें अपीयर हुआ है एकदम से, तो इस कैंडल के ऊपर हमें हुआ है। तो नेक्स्ट जो ये वाली कैंडल है और इसका ब्रेकआउट आगे जो क्लोजिंग इसकी ऊपर होगी तो यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। मीन्स के यहाँ से आपका एंट्री लेना है बाय का, एंट्री बाय की यहाँ से बनती है।
तो स्टॉप लॉस जो होगा, इसका स्टॉप लॉस ये वाली लाइन है, क्योंकि आगे वाली दी है उसने, यहाँ से इसका ये स्टॉप लॉस है इसका, ये वाली लाइन जो स्टॉप लॉस की होगी। और टेक प्रॉफिट आपने इसका डबल कर लेना है। तो देखें फिलहाल मार्केट कितनी ज़्यादा बाई में गई है। एकदम से आपने ट्रेड नहीं करनी, पूरी ट्रेंड की कंफर्मेशन लेके प्राइस एक्शन के इस सिस्टम को समझ के आपने ट्रेड करनी है, एकदम से आपने ट्रेड नहीं करनी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है, जो पूरी एक प्लेटफार्म है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो आपको समझ लगी होगी कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। अभी हम मैं इंडिकेटर लिस्ट में आपको बता देता हूँ कि ये कितने इंडिकेटर इसमें यूज़ हुए हैं। ये देखें, ये जो सारे ये सारे इंडिकेटर हैं जो इस कम्प्लीटली पूरे सिस्टम के अंदर, ये पूरे जो होल ये पूरी सिस्टम है, इसके सारे अंदर ये इंडिकेटर यूज़ हुए हैं। अब एक एक चीज़ को इंडिकेटर को सर्च करना मेरे हाल में काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये मेरे पास एक कम्प्लीटली मैंने इसकी टेम्पलेट बनाई हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें सेटिंग है, हर एक की सेटिंग अलग-अलग है, हर इंडिकेटर की मैनुअल की होती है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता इस तरह की टेम्पलेट बना के, और उसमें हर इंडिकेटर की सेटिंग ये बड़ी की होती है। तो ये मैं एक सिस्टम आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, इतना आसान नहीं होता। तो ये तो एक पूरे इंडिकेटर है, तो इसकी टेम्पलेट है एक, यहाँ से देखें तो ये मैंने एक टेम्पलेट इसकी बनाई हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये प्राइस एक्शन सिस्टम है। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पेयर USD JPY का किया हुआ है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके जैसे ही टेम्पलेट को मैं क्लिक करता हूँ प्राइस एक्शन की, ये प्राइस एक्शन सिस्टम की है, तो ये देखें पूरा सिस्टम ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो ये टेम्पलेट का फ़ायदा होता है कि आपको पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में लग जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि इसमें एक जिप की फ़ाइल होती है, जिसमें इंडिकेटर की फाइलें होती हैं, और एक टीपी की फाइल होती है, टेम्पलेट की फाइल होती है। उसको आपने सिर्फ इसके अंदर कोई भी MT4 हो, इससे मायने नहीं रखता, कोई भी प्लेटफार्म हो आप उसके अंदर पेस्ट करें और ये इंडिकेटर यूज़ करें और मज़ीद अपनी एक अच्छी ट्रेड कर सकें, प्रॉफिट बना सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कॉमर्स शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं मज़ीद और इस तरह की वीडियो मज़ीद बना सकूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।